आज हम उन माधवेंद्र पुरी की कथा का मंचन करने जा रहे हैं जो श्रीमान महाप्रभु के दादा गुरु हैं, जो सदा कृष्ण प्रेम में निमग्न उन्मत्त का आचरण करते थे, जिनके लिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मुझे समस्त तीर्थ दर्शन का फल हुआ है कि आपका दर्शन हुआ, जिनके लिए श्री गोपीनाथ ने शीर चुराकर अपना नाम शीर चौरा गोपीनाथ निश्चित किया। इन्हीं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित गोपाल विग्रह ने समस्त जन समूह को दर्शन दिया। ये वही गोपाल विग्रह हैं जिनकी प्रतिष्ठा स्वयं श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने की और वर्तमान में यह विग्रह बल्लभाचार्य के वंशजों की देखरेख में नाथ द्वारा में बड़े ही वैभव से पूजित होते हैं। तो बात उस समय की है जब महाप्रभु गौरांग अपने 4 शिष्यों के साथ जगन्नाथपुरी की ओर चले। पथ पर सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए प्रसन्न चित्त वे रेमुड़ा गांव पहुंचे और वहां गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। गौरांगा बोलो गौरांगा सुनो भक्तों, आज मैं तुम्हें मेरे दादा गुरु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी और इन गोपीनाथ विग्रह की एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा मुझे मेरे गुरु श्री ईश्वर पुरी ने बताई थी। एक बार श्री माधवेंद्र पुरी वृंदावन धाम गए। वे सदैव प्रेम में मत्त रहते थे। दिन रात उचित अनुचित स्थान तक का उन्हें कोई भेद नहीं रहता था। एक बार उन्होंने गिरि गोवर्धन की परिक्रमा की और गोविंद कुंड में स्नान करके वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। बाबा यह लो, थोड़ा दूध पी लो। अगर भूखे हो तो कुछ मांग क्यों नहीं लाते? तुम कौन हो बालक? कहाँ रहते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? बाबा मैं तो ग्वाला हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। यदि कोई अयाचक यहाँ आए तो मैं उसे खाने की वस्तुएं देता हूँ। वहाँ पनघट पर कुछ स्त्रियों ने मुझे बताया कि आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उन्होंने ही यह दूध देकर आपके पास भेजा है। आप दूध पी लो, मुझे गाय दोहने जाना है। मैं लौटकर यह दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा। जब माधवेंद्र पुरी को नींद आ गई तो उन्होंने स्वप्न में उसी बालक को देखा। वो बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर कुंज तक ले गया। वो कुंज दिखाते हुए कहने लगा, मैं इसी कुंड में रहता हूँ, अतः वहाँ मुझे कड़ाके की
ठंड, बरसात व जलस्ती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस कुंड से बाहर निकालो और पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवा के मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दो। उसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराओ, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ और शीतल हो जाए। मेरा नाम गोपाल है। मैं ही गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र के द्वारा की गई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था और सोचता रहा कब माधवेंद्रपुरी आकर मेरी सेवा करेंगे। तुम्हारे शुद्ध प्रेम के कारण ही मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाला पुजारी मुझे जंगल के इस कुंज में छुपाकर स्वयं भाग गया। तब से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अब मुझे इस कुंज से बाहर निकालो। ये कहकर बालक अंतर्धान हो गया और माधवेंद्रपुरी जागकर स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। विलाप करने लगे कि मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सका। भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए। बहुत समय तक रोते रहे, किंतु बाद में गोपाल की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने चित्त को स्थिर किया। प्रातःकाल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। कहने लगे, इस गांव के स्वामी गोवर्धनधारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें उस स्थान से निकालें। ये सुनकर सारे ग्रामवासी हर्षित होकर कुल्हाड़ी और कुदाल लेकर उनके साथ चल पड़े। वहां उनके निर्देश अनुसार उन्होंने झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाया और कुंज में प्रवेश किया। वहां अर्चा विग्रह को धूल और घास से ढका देखकर सभी लोग आश्चर्य और हर्ष से भर गए। कुछ बलवान लोग मिलकर श्री विग्रह को पर्वत की चोटी पर ले गए। वहीं बड़े पत्थर को सिंहासन बनाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया गया। अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा के समय गोविंद कुंड से 100 घड़े जल लाया गया और प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल, विविध वस्त्र, व्यंजन, मिठाइयाँ, उपहार इत्यादि लाकर मंत्रोच्चार से अर्चा विग्रह का अभिषेक हुआ। ये उत्सव इतना भव्य था जिसका वर्णन करने में मैं तो असमर्थ हूँ। गोपाल के लिए अन्नकूट उत्सव मनाया गया। स्वयं माधवेंद्रपुरी ने गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया और गोपाल ने भी अर्पित किए गए प्रत्येक वस्तु खाई। फिर भी उनके हाथ के स्पर्श से वो वस्तु पूर्ववत बनी रही। और जानते हो, ये अद्भुत महोत्सव और गोपाल की प्रतिष्ठा दोनों व्यवस्था एक ही दिन हो गई। निस्संदेह भगवान की शक्ति से संभव है। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दी और उन्हें विभिन्न सेवा कार्य में लगा दिया। श्रील माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में गोपाल की सेवा भली प्रकार से होने लगी। आसपास के गांवों में जब पता चला तो एक एक गांव वाले एक एक दिन लेकर अन्नकूट उत्सव करने लगे। इस तरह कई महीनों तक अन्नकूट चलता रहा। धनी क्षत्रिय राजा ने मंदिर बनवा दिया और अन्य धनिकों और ब्रजवासियों ने गाय और संपत्ति भगवान को अर्पित की, जिससे सेवा में सुविधा हो गई। अंत में बंगाल से 2 सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवेंद्रपुरी को वे भले से लगे और उन्होंने उन्हें वृंदावन में रुककर गोपाल की सेवा करने का कार्यभार सौंप दिया। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में गोपाल की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही। तभी एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। माधवेंद्र, मेरे शरीर का ताप अभी कम नहीं हुआ है। तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ, मेरे शरीर पर उसका लेप करो, जिससे मेरा शरीर शीतल हो। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ,
तुरंत जाओ, तुम्हारे बिना यह कार्य अन्य कोई नहीं कर सकता। गोपाल, गोपाल, मेरे गोपाल ने मुझे सेवा दी है। सुनो भाई सुनो, गोपाल ने मुझे मलय चंदन लाने की आज्ञा दी है। उन्हें गर्मी लग रही है, मैं अभी निकलूंगा। आप दोनों पीछे गोपाल की सेवा सतर्कता से करिएगा। सब ग्रामवासियों को यथा योग्य सेवाएं बांटकर गोपाल का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। इस प्रकार गोपाल की नियमित सेवा पूजा की समस्त व्यवस्था करके गोपाल की आज्ञा लेकर माधवेंद्रपुरी बंगाल की ओर तुरंत चल पड़े। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुँचे तो उनके भगवत प्रेम को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने उनसे दीक्षा की याचना की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें दीक्षा देकर ये दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुँचे, जहाँ गोपीनाथ स्थित हैं। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। हे ब्राह्मण देव, यहाँ गोपीनाथ की सेवा कितनी उत्कृष्ट है। क्या आप कृपा करके हमें बताएंगे कि यहाँ श्री श्री राधा गोपीनाथ को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है? मैं भी मेरे गोपाल को इस प्रकार का उत्तम भोजन अर्पित करना चाहता हूँ। संध्या समय अर्चा विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, अतः यह अमृत केली कहलाता है। यह खीर समस्त जगत में गोपीनाथ क्षीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में कहीं अर्पित नहीं की जाती। यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं और अपने गोपाल के लिए ऐसी खीर बनाने का प्रयास करूंगा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के सन्यासी थे, अर्थात वे कभी याचना नहीं करते थे। उन्हें जो बिना याचना के मिल जाता था उसी में जीवन यापन करते थे, अन्यथा उपवास करते थे। इस कारण से जैसे ही उन्हें भगवान को भोग लगे बिना खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा हुई। वे तुरंत भगवान का चिंतन करने लगे। उन्होंने तुरंत फुरत में भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से निकल गए। वहाँ से बाहर निकल के खाली हाट में जाकर बैठ गए और वहाँ बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने भी अर्चा विग्रह को शयन करा दिया। आश्चर्यजनक रूप से पुजारी जब अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने गया तो सपने में क्या देखता है कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह उसके सामने आकर कह रहे हैं, पुजारी उठो और मंदिर का द्वार खोलो।
मैंने खीर का एक पात्र माधवेंद्रपुरी के लिए रख दिया है। वह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है। मेरी माया के कारण तुम उस पात्र को देख नहीं पाए। माधवेंद्रपुरी निर्जन बाजार में बैठे हैं। तुम खीर का पात्र मेरे पीछे से लाकर उन्हें दो। हे गोपीनाथ, कैसा विचित्र स्वप्न दिया है आपने मुझे। कितने महान भक्त होंगे माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए हमारे गोपीनाथ ने क्षीर चुराई। माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, कृपया सुने महाशय, आपके लिए गोपीनाथ ने क्षीर चुराई है, कृपया ले जाइए। महाराज, मैं ही हूँ आपका दास माधवेंद्रपुरी। महाशय, आपके जैसा भाग्यवान वस्तुतः तीनों लोकों में और कोई नहीं है। आपके लिए श्री गोपीनाथ ने स्वयं यह क्षीर का पात्र चुराया है और अपने वस्त्रों के पीछे रख दिया, और मुझे स्वप्न में आदेश दिया कि मैं वह पात्र आप तक पहुंचाऊं। मैं आपका दर्शन कर कृतार्थ हो गया। क्या गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई? यह खीर का बर्तन भी भगवान का प्रसाद है। इसमें से रोज एक एक टुकड़ा मैं खाऊंगा, लेकिन गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर का पात्र चुराया है। प्रातःकाल जब लोग उसके बारे में सुनेंगे तो बहुत भीड़ लग जाएगी। इस प्रकार वहाँ से तुरंत निकलकर चलते चलते माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने जगन्नाथ के दर्शन किए और प्रेम आनंद में विह्वल हो गए। कभी भाव अभिभूत होकर नृत्य करते, कभी दंडवत करते हैं, कभी भूमि पर गिरते, कभी हंसते, कभी नाचते गाते। इस प्रकार जगन्नाथ के दर्शन कर उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। परंतु वहाँ पर उनकी ख्याति उनके न चाहने पर भी पहुँच चुकी थी। लोगों की भीड़ आने लगी और उनका सम्मान करने लगी। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी ने रेमुणा छोड़ा था, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वो भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही हो। श्री माधवेंद्रपुरी ने वहाँ पर जगन्नाथ के सभी सेवकों और महान भक्तों से श्री गोपाल के प्राकट्य की कथा बताई और गोपाल के आदेश को कह सुनाया कि वो चंदन चाहते हैं। सभी भक्त राज अधिकारियों से परिचित थे। वे उनसे मिले और कपूर और चंदन मांग मांग कर एकत्र करके उन्होंने माधवेंद्रपुरी को दिया। एक ब्राह्मण और एक सेवक भी साथ में दिया। आवश्यक मार्ग का खर्च भी दिया। रास्ते में चुंगी वसूलने से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात भी दिए गए। इस प्रकार बड़े ही आराम के साथ चंदन एकत्र करके वृंदावन के लिए चल पड़े और पुनः रेमुणा गांव में गोपीनाथ मंदिर पहुंचे। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरं, गोपाङ्गनानां चतुकुलचौरं, अनेकजन्मार्जित पापचौरं, अनेकजन्मार्जित पापचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचौरम्। जब माधवेंद्रपुरी शयन करने गए तो स्वप्न में उन्हें फिर से गोपाल दिखे और वो कह रहे थे, हे माधवेंद्र, मुझे पहले ही सारा चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। तुम सारे चंदन और कपूर को साथ में घिसकर गोपीनाथ के विग्रह पर इसका प्रतिदिन लेप करो जब तक यह समाप्त न हो जाए। मेरे शरीर और गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं। उनके लेप करने से मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। मेरे आदेश के अनुसार कार्य करने में तुम तनिक भी संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास रखकर जो भी अवश्य हो वो करो। इतना आदेश देकर गोपाल अंतर्धान हो गए और श्री माधवेंद्रपुरी जाग गए। उन्होंने तुरंत गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया तो वे वहां उपस्थित हो गए। सुनो भक्तों सुनो, गोपीनाथ के विग्रह पर इस कपूर और चंदन का लेप करो। इसे मैं वृंदावन स्थित गोपाल के लिए लाया हूँ। पर उन्होंने स्वप्न में मुझे आदेश दिया कि उनमें और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। यदि गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप किया जाएगा तो गोपाल शीतल हो जाएंगे। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं। उनका आदेश सर्वशक्तिमान है। 2 सेवक नियमित रूप से चंदन घिसेंगे और तुम सहायता के लिए अन्य 2 व्यक्ति और ले लो। उनका मैं वेतन दूंगा। इस तरह प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन घिसकर लेप किया जाएगा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी समस्त सद्गुणों के जीवंत स्वरूप हैं। उनकी अयाचक वृत्ति देखें या उनका दैन्य, भजन में दृढ़ता देखें
या सेवा में समर्पण, उनकी प्रत्येक वृत्ति इतनी शुद्ध और प्रमाणित है कि उसके श्रवण मात्र से प्रत्येक जीव का कल्याण हो सकता है। आइए हम सभी उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हमें भी उनके जैसी सेवा में निष्ठा प्राप्त हो, भगवत सेवा में आने वाले अवरोधों को लांघने की सामर्थ्य प्राप्त हो और उन्हीं की तरह किसी भी तरह की प्रतिष्ठा में हमारी कोई रुचि न रहे। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की जय। कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण